जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से फिल कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक जानकारी दी जाएगी बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 7 मार्च से लेकर के 21 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज जो रखी है वो आपकी 6 साल रखी है, जो कि 31 मार्च 2025 तक काउंट की जाएगी। इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है। एंड यहाँ पर क्लास फर्स्ट की मिनिमम एज 6 साल है और मैक्सिमम एज 8 साल है। क्लास 2 के लिए मिनिमम एज 6 साल और मैक्सिमम एज 8 साल ही रखी गई है। तो आप यहाँ पर क्लास वाइज मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट ओपन करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको किन किन चीज़ों का इसमें ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय, जैसे कि इंडियन सिम कार्ड, वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन्ड फोटोग्राफ बच्चे का। इसके अलावा कितने साइज के अंदर आपका फोटो होना चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन। तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है बच्चे का पहला नाम, यानी कि जो आपका बच्चा है उसका पहला नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं ये जानकारी डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा ही पहला नाम लिख रहा हूँ। आपको आपके बच्चे का पहला नाम यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में आपको बच्चे का मिडिल नेम लिखना है, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको बच्चे का लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, और अगर ये भी नहीं है तो आप ये भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर पूछे कि यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर वो दिव्यांग है विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर बच्चे की जन्म तिथि, तो आपको यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आप इस तरह से आइए और पहले आपको यहाँ पर जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से यहाँ पर बोला जाएगा कि काइंडली नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इज 6 ईयर एंड द मैक्सिमम एडमिसिबल एज इज 8 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो आपको यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपकी एज सिलेक्ट करनी होगी। तो एज लिमिट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछा है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो आप यहाँ पर बताइए कि नॉट एप्लीकेबल या फिर वर्किंग पेरेंट। अगर आपके ऊपर ये चीज लागू नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर है तो आप वर्किंग पेरेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालें, ये कैप्चा कोड फिल करें और उसके बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको नेम, लॉगिन कोड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये आपको यहां से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको इस जानकारी को नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एंड उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है। आप यहां पर अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। एंड देन फिर आप यहां पर क्या करेंगे, आपको प्रिंट के ऊपर जो क्लिक हियर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो लॉगिन कोड अभी आपको मिला है वो यहां पर डालना है। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने यहां पर भरी वो डेट ऑफ बर्थ अभी आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी है और फिर आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो नंबर यहां पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो कि अभी आपने भरी रजिस्ट्रेशन के टाइम, और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर और भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, बच्चे का मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी है वो आप ये सिलेक्ट कर ले। फिर है परिवार का आयु वर्ग, तो यहां पर है
कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंदर अगर आप आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे, तो जो भी आपका वर्ग है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंपली यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी पूछी जा रही है जो कि बतानी है आपको, जनरल, ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, और उसके बाद में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर चूज ब्लड ग्रुप यही रहने दे, और अगर आपको पता है बच्चे का ब्लड ग्रुप तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बताना है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका नंबर, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर दी गई होगी। ईडब्ल्यूएस जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम क्या है, उनकी इश्यूइंग अथॉरिटी आपको बतानी है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको उठाना है, और उसमें आपको नीचे की तरफ राइट साइड में जहां पर मोहर लगी हुई होती है, यानी कि जहां पर साइन होकर के रखे होते हैं, वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होगा उस पोस्ट का नाम जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, वही आप यहां पर लिख दीजिएगा। अगर आप यहां पर बीपीएल है तो फिर आपको यहां पर तब भी आपका जो बीपीएल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी होगी। सेम तरीके से बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर, बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की डेट और उसकी इश्यूइंग अथॉरिटी, और बाकी की जानकारी जिसमें कि आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में आपको आपका ब्लड ग्रुप जो कि आपके बच्चे का है वो सिलेक्ट करना है, एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने सेक्शन 2 आता है जहां पर आपको पूछा है माता का विवरण, यानी कि आपको यहां पर पेरेंट डिटेल देनी है। तो पहले आप यहां पर आपकी जो मदर्स हैं उनकी जानकारी देंगे, तो बताइए मिस्टर, मिसिज, एमआरएस या फिर लेट, तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद में यहां पर आपको आपके फादर का जो डिटेल है वो देना है, तो मिस्टर या फिर लेट जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर यहां पर आपको मदर का फुल नेम एंटर करना है, जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको आपके फादर का फुल नेम एंटर करना है, यानी कि बच्चे के फादर का पूरा नाम यहां पर आपको देना होगा। नेशनलिटी आपको यहां पर इंडियन सेलेक्ट करनी है, और फिर नेशनलिटी इसमें भी इंडियन ही सेलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में फील्ड में समयतः ही लिखा जाए, यानी कि जो आपकी मदर का एड्रेस है वही आपके फादर का एड्रेस है, अगर एक ही है और आप चाहते हैं कि वो इस तरह भी ऑटोमेटिकली आ जाए, जब आप इस तरफ एड्रेस भरे तो फिर आप इस पर हाँ कर दे। एंड हाँ करने के बाद में यहाँ पर कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आपको स्टेट ऑफ रेसिडेंस में आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिसमें कि आप बेसिकली पहले आप मदर का एड्रेस भर रहे हैं, और उसके बाद में आपको सिटी ऑफ रेसिडेंस, तो जो भी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर जो एड्रेस है वो क्या है, वो एड्रेस आप यहाँ पर पूरा का पूरा भर देंगे आईडी के अकॉर्डिंग, और पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और फिर ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको मदर का मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। इस तरफ आप फादर का मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यदि माता काम करती है तो उनकी जानकारी भी आपको भरनी है, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो करते हैं। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर हाउसवाइफ लिखेंगे, अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पर वो काम करती है उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पर फादर की जानकारी देनी है, तो फादर क्या करते हैं उनकी यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है, और संस्थान क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर भरेंगे, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर चॉइस ऑफ स्कूल आती है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, एक देना कम से कम अनिवार्य है, और अगर आप तीनों देना चाहते तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा रीड करके बताता हूँ कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, जो कि मैं अभी आपको बताया भी हो कि कम से कम एक तो आपको भरना ही है, और अगर आपको तीनों चॉइस देनी है तो आप तीनों भी दे सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जी कहाँ पर आप रखना चाहते हैं, एंड फिर स्कूल कौन सा रखना चाहते हैं वो स्कूल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे विद्यालय श्रेणी, फिर यहाँ पर प्रायोजक एजेंसी, इसके अलावा यहाँ पर स्थान का प्रकार अर्बन है। आप यहाँ पर इसको व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है कृपया नीचे पिता माता के सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें। ध्यान दें कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी की प्राथमिकता पिता या फिर माता के लिए अलग अलग हो सकती है, यानी कि दोनों के लिए सेम
सेम नहीं हो सकती। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालय के लिए उच्चतम सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें जो आपकी माता और पिता की हाईएस्ट श्रेणी है वही आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उससे फिर आपके एडमिशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप नीचे आइए और आपको पूछे क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें हाँ कीजिएगा, और हाँ करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको समझने में थोड़ी और डिटेल मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है कि पिता माता का एम्प्लॉयर चुने, तो आप बताइए कि आपके पिता या फिर माता किस फील्ड में है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि रेलवेज है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिए गए, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रेलवेज है, रेलवेज ETC, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट, तो आप यहाँ पर अभी वो परमानेंट एम्प्लॉय है और अभी सेवा कर रहे हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है सेवा प्राथमिकता श्रेणी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ ऑप्शन। यहाँ पर आपका फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5th है और 5 है। जैसे कि पहला है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डेप्यूटेशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसको वो सेलेक्ट करेंगे जो कि बच्चे हैं ट्रांसफरेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर वो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं। तो अगर आप इसमें हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर आप बच्चे हैं जो कि उस एम्प्लॉय के जिनका ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर नहीं ट्रांसफर नहीं भी किया जा सकता, किसी ऑटोनोमस बॉडी जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करती है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तीसरा है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल, यानी कि उनका जो आपके माता पिता है उनका ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते हैं और आपका ट्रांसफरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर 4th ऑप्शन टिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले वाला ऑप्शन टिक करूंगा जिसमें कि है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे अभिभावक में पिता या फिर माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यानी कि आपको बताना है कि जो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरी है ये आपने आपकी मदर की भरी है, आपके फादर की, या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो आपको बताना है कि मैं अपने फादर का जो जॉब है उसके आधार पर इसमें प्रेफरेंस लेना चाहूँगा, तो आपको बताना है उसका। तो मदर है या फिर फादर है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर फादर तो फिर बताइए कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में और भी यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको बताना है कि 31/3/2017 के बाद से पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरण विवरण का निम्नलिखित तालिका में भरे। कार्यालय, यूनिट व स्थान, कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, कार्यालय से रिलीज होने की तिथि, ठहरने की अवधि, स्थानांतरित कार्यालय व स्थान, 2 कार्यालयों के बीच दूरी कितनी है वो आपको बताना होगा, और स्थानांतरण आदेश संख्या भी आपको देनी होगी। एंड अगर नहीं हुआ है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर आप इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, बट मैं यहाँ पर अभी प्रीवियस के सेक्शन पर जाना चाहूँगा, और यहाँ पर जाने के बाद में अभी हमने सिर्फ पहले वाला ही भरा है। अगर आपको यहाँ पर दूसरे विद्यालय को भी प्रेफरेंस देनी है तो आप सिलेक्ट विद्यालय 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वे में आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद में इसी प्रकार से आप जानकारी भरेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, मदद चाहिए तो आप यस करके इस तरह से ही सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने ये जानकारी किसकी भरी है, यानी कि जैसे कि अभी आपने फर्स्ट वाले सेक्शन में भरा था। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से 2 चॉइस दे दी है, और अगर आप तीसरी भी देना चाहे तो फिर से आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय 3 इसके ऊपर क्लिक करके तीसरी भी भर दीजिए। पर जैसे कि मैंने कहा कि सभी देनी कंपलसरी नहीं है, एक भी दे देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं होगा। एंड अब आपको यहाँ पर बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण आपको अपलोड करना है, जिसमें कि फॉर्मेट PDF JPG इनमें से कोई भी चल जाएगा, साइज 256 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट करें, एंड देन यहाँ पर इस तरह से अपलोड के ऊपर क्लिक कर दे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर बच्चे का पासपोर्ट साइज
फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी फाइल है बच्चे की पासपोर्ट साइज की वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैं एक रैंडम इमेज यहां पर सिलेक्ट करके उसको अपलोड करता हूं। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन फिर यहां से आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहां पर बोला है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट जिसमें कि बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण और सक्षम अधिकारी या फिर प्राधिकारी द्वारा दिए गए सेवा या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, यह सब डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। एंड देन अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने डिक्लेरेशन एंड सबमिट आता है, आप यहां पर टिक कीजिए और उसके बाद में आप सेव टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहां पर गाइस आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें और यहां से यस सबमिट कर दें। एंड अब आपके नंबर के ऊपर फिर से एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डाल दें और इसको डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करें। अब आप यहां पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, ये आप नोट भी कर लीजिए और साथ ही प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको नीचे आकर के प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक करके यहां से इसको सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा।